तो हल्द्वानी से 20 मिनट की हेलीकॉप्टर यात्रा के बाद खूबसूरत चोटियों और घाटियों को देखते हुए हम लोग अल्मोड़ा हेलीपैड में आ पहुंच चुके हैं। मेरे ठीक सामने अल्मोड़ा शहर का दक्षिणी ढालान है। इसमें धारानौला बसा हुआ है, आप देख सकते हैं। घनी बस्ती है। इस घनी बस्ती के बीच ही मकान, दुकान, बाजार, मंदिर और इतिहास की धरोहरें हैं। अल्मोड़ा एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक केंद्र है उत्तराखंड में कुमाऊं का, और पुराणों तक में इसका जिक्र आता है स्कंद पुराण में। तो चलिए, यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं और इसके बाद अपनी यात्रा शुरू करेंगे। ये हमारी यात्रा का आरंभ होता है भोलानाथजी मंदिर अल्मोड़ा से। आइए। अल्मोड़ा की विशिष्ट संस्कृति में मंदिर विशेष प्रकार के हैं, यानी स्थानीय देवताओं के मंदिर। ये स्थानीय देवता जनजीवन के बीच में से मानव ही थे, कोई अवतरित भगवान नहीं इस तरीके के, लेकिन अपने कर्मों से, समाज के प्रति किए गए अपने क्रियाकलापों से, अपने साहस से, अपनी दानवीरता से, अपने तपोबल से, अपनी सहन शक्ति से समाज के लिए बहुत कुछ किया इन लोगों ने। और जनमानस में इनका स्थान देवताओं का ही जैसा हो गया, भगवान हो गए। कोई न्याय के देवता हैं, कोई मनोकामना पूरी करने के देवता हैं, कोई जीवन में सब चीज़ों की घटनाओं से, कृषि से जुड़े हुए हैं, जीवन से जुड़े हुए हैं, संकट मोचक हैं। तो ऐसे ही देवताओं के इन श्रेणियों में से भोलानाथ जी हैं। ये मंदिर भोलानाथ जी का है। भोलानाथ जी राजा चंद राजा बाज बहादुर चंद के पोते उदयचंद के बड़े पुत्र थे। इनके अपने सहज स्वभाव से इनका नाम ही भोलेनाथ हो गया, भोलेनाथ जैसे, यानी ये शिव के अंश माने गए। हुआ ये कि ये इतने सरल स्वभाव के थे कि इनसे जो छोटे भाई थे ज्ञानचंद, और भोलेनाथ जी एक सन्यासी की तरह सन्यास में जाते रुचि थी उनकी, राजकाज में रुचि नहीं थी, और वो निकल गए थे। फिर एक बार वो लौट के वापस अल्मोड़े में आए। उनके साथ एक स्त्री थी, बर्मी देवी, और वो अपने छोटे भाई कुंवर ज्ञानचंद के षड्यंत्र के शिकार हो गए। उनकी हत्या कर दी गई, साथ में बर्मी देवी की भी और उनके गर्भस्थ शिशु की भी। इस कांड के बाद वह सताने लगी आत्माएं ज्ञानचंद को और नगर में कई लोगों को। तो उनके शमन हेतु यहाँ पर अष्ट भैरवों की स्थापना की गई। अल्मोड़ा के अष्ट भैरव प्रसिद्ध हैं। यहाँ अष्ट भैरव मंदिर हैं, 9 दुर्गा मंदिर हैं। तो यह प्रथम स्थान भोलानाथ जी को समर्पित है। आइए आपको दर्शन कराते हैं भोलानाथ जी के। ये भोलानाथ जी जो कि शिव के अंश माने जाते हैं, लोक में मंगलकारी कल्याणकारी देवता हैं, संरक्षक हैं, और इनके प्रताप से विशेष रूप से अल्मोड़े में पानी का प्रबंध नौलों और धारों के रूप में किया गया था। मैं आपको बता रहा था कि भोलानाथ जी के साथ उनकी सहभागिनी बर्मी देवी थी, और उन बर्मी देवी की ही गर्भस्थ शिशु और भोलानाथ जी की यहाँ इस स्थान पर नहीं, यहाँ से कुछ दूर
हत्या कर दी गई थी। और फिर इनके कोप से शांत करने के लिए, कोप को शांत करने के लिए अष्टभैरवों की स्थापना की गई। तो ये भोलानाथ जी हैं। और इनके सामने जो आप ये धुनी देख रहे हैं, यह रिद्धिगिरि गोसाई की धुनी है, जो एक सिद्ध संत थे। इनके बारे में वही कई चमत्कार की कहानियाँ हैं। और यही भोलानाथ जी का भी स्थान है। भोलानाथ जी को विशेष रूप से अल्मोड़े में बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए भी दिया जाता है कि इनके प्रताप से अल्मोड़े में पानी की व्यवस्था की गई थी नौले और धारों के रूप में। नौले ग्राउंड वाटर का सोर्स है कि जहाँ पर ज़मीन में से पानी निकलता है, तो उस पानी के स्रोत को एक विशेष पद्धति द्वारा एक कुंड में बदल दिया जाता है और उसकी शुद्धता को, स्वच्छता को बनाए रखने के लिए एक उसमें स्थायी पक्का निर्माण कर दिया जाता है। नौले अल्मोड़े की लाइफलाइन है। मैंने भी आपको रिद्धिगिरि गोसाई की धुनी और भोलानाथ जी का विग्रह दिखाया। ये प्राचीन मंदिर है। और आइए अब आपको मैं नौला दिखाता हूँ। नौला जो अल्मोड़े की विशेषता है, धारे और नौले अल्मोड़ा की पानी की व्यवस्था के प्राचीन सोर्स हैं। आइए नौला दिखाते हैं आपको। आप देख रहे हैं ये नौला यहाँ का प्राचीन पुराने का सोर्स, और आज तक अभी तक जारी है जल की व्यवस्था करने के लिए। आप इसकी पक्की पत्थर की छत की दीवार देख रहे हैं, इनको पटाल कहते हैं। यहाँ यह पत्थर स्थानीय रूप से ही प्राप्त किया जाता है। शताब्दियों से चला आ रहा है इस पत्थर का चलन यहाँ। और ये पानी के स्रोत को ढकते हैं ताकि पानी शुद्ध रहे, स्वच्छ रहे। यहाँ पर ये देखिए, इस पानी के स्थान को पक्के निर्माण से ढका गया है। कोई 300 साल से अधिक ये पुराना स्थान होगा। आइए देखते हैं। देखिए, नौले में जल का स्रोत ग्राउंड वाटर है। उस ग्राउंड वाटर को पत्थर के इन्हीं स्लेटों को, जिनको पटाल कहते हैं, लगाकर एक डिग्गी नुमा रूप दे दिया जाता है, बावड़ी जैसा रूप, जिसको हम बावड़ी के रूप में ज़्यादा पहचान सकेंगे। लेकिन इसमें बावड़ी की तरह उतरते नहीं है, बल्कि इन सीढ़ियों के नीचे ही यह जल स्रोत है और बिल्कुल शुद्ध जल है। इसमें आप देखेंगे कि यह प्राकृतिक जल ऊपर तक छलछला कर भरा हुआ है। इसमें कभी भी गंदगी इत्यादि नहीं होती है। इस नौले का महत्व केवल जल के सोर्स के रूप में ही नहीं है, जल के स्रोत के ही रूप में नहीं है, बल्कि यहाँ पर कोई नववधू जब शादी करके आती है तो यहाँ पर अपने रिचुअल्स पूरा करने के लिए आती है। वो प्रथा है, परंपरा है, पानी जीवन का आधार है, उसकी पूजा होनी ही चाहिए। तो ये है नौला। इसको सिद्ध का नौला कहते हैं। एक टाइम था कि जब अल्मोड़े में 300 से ज़्यादा नौले थे, ये कहा जाता है। परंतु मानवीय विकास, निर्माण, सड़क निर्माण, इन सब का प्रभाव पड़ा। अधिकांश नौले समाप्त हो गए क्योंकि ग्राउंड वाटर थे, पानी उनका निकल गया, ख़त्म हो गए नौले वो। परंतु आज भी अभी लगभग 50 नौले अल्मोड़े में पानी के सप्लाई के सोर्स बने हुए हैं और यहाँ के जनजीवन में, यहाँ के सामाजिक जीवन में उनका बहुत बड़ा महत्व है। और देखिए, कोई भी इस सोर्स में जूते चप्पल इत्यादि पहन के नहीं आता है। ये परंपरा है यहाँ की, उसको शुद्ध रखते हैं। तो हमेशा आपको यहाँ पर साफ पानी मिलेगा, इतना ज़्यादा साफ कि देखें ना। आइए देखते हैं। आप इसके तल को तक देख सकते हैं, तलहटी को पानी के थ्रू, बिल्कुल इतना क्लियर वाटर है। देखिए, ये देखिए, इस पानी की करीब कोई, मैं समझता हूँ कोई 4 फुट से अधिक गहरा पानी है ये, और कितना साफ है देखिए।